भी अपना एक कंसल्टेशन पेपर यहाँ पे लेके आता है और बीएससी एंजल वन जैसे स्टॉक जो है वो यहाँ पे 4 या 5% यहाँ पे गिर जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या था? सेबी ने पहले ही एक इंडिकेशन दे दिया था कि जो मैनिपुलेशन होता है ऑप्शंस मार्केट में, खास करके निफ्टी में, जो जेन स्ट्रीट का केस यहाँ पे रिसेंटली हुआ था, तो सेबी ने यहाँ पे बोला था कि हम यहाँ पे जो वीकली एक्सपायरी है उसको हम यहाँ पे कम्प्लीटली एबॉलिश करना चाहते हैं, मतलब उसको हमेशा के लिए यहाँ पे बंद करना चाहते हैं। जो कि अभी मंथली जो जैसे बैंक निफ्टी और जो बाकी के जो इंडेक्सेस है उनकी जैसे मंथली एक्सपायरी होती है, हम कुछ उस तरीके से यहाँ पे निफ्टी के साथ भी करना चाहते हैं। उसके ऊपर बहुत महीनों पहले जब ये बात यहाँ पे चली थी कि क्या वीकली एक्सपायरी बंद होगी निफ्टी में भी, तो ज़ीरोधा के जो निखिल कामत है उन्होंने लिखा था कि उनका जो मेजोरिटी रेवेन्यू सोर्स है वो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग से ही आता है, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग जो रिटेलर्स करते हैं या फिर जो लोग भी करते हैं, तो उसी पैसे से ज़ीरोधा चलता है, राइट। तो इन्होंने जो इतने साल अपने टेक्नोलॉजी में, अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्होंने कर रखी थी, तो वो अभी पूरे यहाँ पे स्टेक पे लग चुके हैं। जैसे ये सेबी का यहाँ पे कंसल्टेशन पेपर यहाँ पे आने वाला है। हम जैसे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंटली मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, मैं डेली यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड यहाँ पे नहीं करता हूँ, मतलब अगर मेरा कोई यहाँ पे सेटअप वगैरह बन रहा है तो ही मैं ट्राई करता हूँ कि मैं निफ्टी या फिर मतलब बैंक निफ्टी में मैं ऑप्शन यहाँ पे खरीदूँ या फिर ऑप्शन सेल यहाँ पे करूँ। बट एक हार्डकोर यहाँ पे स्विंग ट्रेडर के लिए जो सिर्फ इक्विटी में ही डील करता है, उसके लिए यहाँ पे क्या मुश्किल अभी होने वाली है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि जो डिलीवरी बेस हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि मान लो हमने रिलायंस खरीद लिया या फिर कोई भी हमने HDFC बैंक जैसे हमने खरीद लिया, जो हम 2-3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अगर हम लोग यहाँ पे खरीदते हैं तो हमें यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ती, क्योंकि हमारे डीमैट अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, मान लो 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए, हम उतने ही पैसों के यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैश में हम लोग स्टॉक खरीदते हैं, जो हम हो सकता है कि 10 दिन बाद बेचे या फिर 10 साल बाद भी बेचे। तो उस पर कोई ब्रोकर हमसे यहाँ पे अभी तक तो ब्रोकरेज हम मतलब नहीं लेता है, ज़ीरोधा भी नहीं लेता, अपस्टॉक भी नहीं लेता। जो फुल सर्विस ब्रोकर्स जो है जैसे HDFC सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़, SBI सिक्योरिटीज़, ये जैसे फुल सर्विस ब्रोकर्स है, ये अपने क्लाइंट से जो है वो यहाँ पे ब्रोकरेज यहाँ पे लेते हैं, राइट, क्योंकि वो उनको रिसर्च सर्विसेज भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। पर जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स है जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स या फिर एंजल वन, ये लोग हमसे अभी तक तो कोई ब्रोकरेज कैश के ट्रेडिंग में, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में अभी तक इन्होंने यहाँ पे चार्ज नहीं किया है। मान लो अगर इनका रेवेन्यू अगर 20% या 30% से अगर कम होता है, सेबी का अगर ये डिसीजन आता है कि वीकली एक्सपायरी नहीं होगी, और उसके बाद अगर इनका जो है वो 20% 30% अगर यहाँ पे इनका रेवेन्यू में अगर ड्रॉप आता है, तो हो सकता है कि ये यहाँ पे हमसे ब्रोकरेज लेना यहाँ पे शुरू करे। और क्योंकि गलती उनकी भी यहाँ पे नहीं होगी, एंड द रीज़न बिंग क्योंकि उन्होंने इतने साल जो इन्वेस्ट किया है अपने टेक्नोलॉजी में, अपना बिजनेस बनाने में, तो उनको अपनी ऑफिस चलाने के लिए या फिर अपने खर्चे मैनेज करने के लिए, या फिर अगर एक जगह से अगर उनका रेवेन्यू लॉस अगर हो रहा है तो उस रेवेन्यू लॉस को रिकवर करने के लिए हो सकता है कि वो कोई दूसरा पेड प्रोडक्ट यहाँ पे शुरू करे, या फिर ये भी हो सकता है कि हमें डिलीवरी बेस्ड जो हम कैश में हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, कैश में हम लोग इक्विटी में जो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें हो सकता है कि वहाँ पे भी हमें जो है वो ब्रोकरेज यहाँ पे अप्लाई होना स्टार्ट हो जाए। पहले से ही हम जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है या फिर जो 5-6 तरीके के जो अलग अलग यहाँ पे टैक्स लगते हैं, हम लोग उससे ही इतने ज़्यादा हम लोग यहाँ पे परेशान हैं कि ये टैक्सेस इतने ज़्यादा क्यों है। इन्वेस्टिंग में तो आपको फ्लैट 20% यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो अगर ये चीज़ें अगर यहाँ पे ऐसे होने लगती है। और वो कंसल्टेशन पेपर में और एक बात उन्होंने यहाँ पे कही है कि रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पे उनको लिमिट करने के लिए या फिर उनको कंट्रोल करने के लिए एक तरीके से उनको अपना यहाँ पे जो है उनकी नेटवर्थ मतलब शो करनी पड़ेगी कि किसी की नेटवर्थ 2 लाख की है, किसी की 5 लाख की है, तो वो हो सकता है कि नेटवर्थ सर्टिफिकेट भी सेबी हमसे मांगे, या फिर सेबी के बिहाफ पे ब्रोकर हमसे मांगे कि यार अपना आप पहले नेटवर्थ आप सर्टिफिकेट दिखाओ, उसके बाद ही हम आपकी जो FNO की सेगमेंट है हम उसको एक्टिवेट करेंगे, राइट। पहले तो ये होता था कि हमें बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पे सबमिट करना होता था, अभी हो सकता है कि वहाँ पे भी थोड़ा सा जो है वो रूल्स वगैरह यहाँ पे चेंज हो जाए। तो भी देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि सेबी इस मामले में डिसीजन क्या लेता है, आफ्टर कंसल्टिंग ब्रोकर्स, आफ्टर कंसल्टिंग इन्वेस्टर्स। और जो भी है हमें हो सकता है कि एक पक्ष ऐसा होगा, एक ग्रुप ऐसा होगा जो रिटेल ट्रेडर्स की यहाँ पे बात रखेगा, क्योंकि बहुत ही छोटी एक कम्युनिटी है, राइट। मतलब हो सकता है कि ब्रोकर्स ही हमारी बात यहाँ पे रखे और ये पॉइंट वो
सेबी को भी बताया कि अगर वो वीकली एक्सपायरी भी अगर यहाँ पे सेंसेक्स और बैंक निफ्टी और सॉरी निफ्टी में अगर वो बंद कर देती है हमेशा के लिए, तो रेवेन्यू लॉस यहाँ पे होगा और अल्टीमेटली फिर उनको डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में उनको यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि जो लोग कैश में भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे उनको भी अफेक्ट होगा नियम, जो लोग एफएनओ में तो ट्रेड कर रहे थे ये तो उनको भी यहाँ पे अफेक्ट होने वाला है। तो दोनों लोग यहाँ पे अफेक्ट होंगे, और जो मेजोरिटी लोग यहाँ पे अफेक्ट होंगे वो बेसिकली रिटेलर्स ही होने वाले, बाकी किसी का कुछ यहाँ पे जाएगा नहीं, क्योंकि जो लोग बहुत बड़े बन चुके हैं हमारे इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हुए वो अभी फाइनली इंडिया से बाहर यहाँ पे कहीं पे शिफ्ट हो गए और उन्होंने फॉरेक्स में या फिर क्रिप्टो में अपने आप को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। चैनल्स बहुत ज़्यादा ओपन हो गए, रोज़ रात को क्रिप्टो की लाइव ट्रेडिंग यहाँ पे होती है, मतलब 50-100 चैनल्स है उन पे होती है, उस पर भी 30% का टैक्सेशन उनका अलग देता है, राइट। लोगों को नोटिस आ रही है, जो लोग क्रिप्टो में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं उनको नोटिस आ रही है इनकम टैक्स की तरफ से कि आपने ये इनकम आपने कहाँ से शो किया, आप ये हमें बताओ। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये हमें देखने को मिले कि सेबी यहाँ पे क्या डिसीजन लेता है और ब्रोकर हमारी बात कैसे रखते हैं सेबी की तरफ।